हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, सुनिएगा। देखिए क्लास को आप लोग जितना शांत रखिएगा उतना अच्छा समझ आएगा, ठीक है, और जितना शांत रहेगा हम उतना अच्छा समझा पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग हम कल बताए थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे किसी भी वर्ड से कितना शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। यदि जैसे एक अपने कोचिंग का नाम है मेरिटोरियस, क्या नाम है? मेरिटोरियस, MERITORIOUS, मेरिटोरियस शब्द का प्रयोग करके, मेरिटोरियस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी वोवेल एक साथ हो, ठीक है। अब देखिए इसमें तो डबल डबल भी वोवेल है, क्या इसमें डबल डबल भी वोवेल है, थोड़ा सा दूसरे लेवल का हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 वोवेल, वो डबल बार है, आई भी डबल बार है, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा दूसरा बात हो जाएगा। हम जब कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, जब परम्यूटेशन का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, उस कॉन्सेप्ट पे ही बनेगा, ठीक है। चलिए तब तक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक वर्ड है, जैसे बिहार, BIHA, बिहार शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि, सुनिएगा, यदि वोवेल विषम स्थानों पे हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन को थोड़ा जबरदस्त बनाते हैं। शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यदि सभी स्वर, यदि एक नंबर इसको मान लेना, सभी स्वर एक साथ हो। चलिए 2 नंबर, स्वर सम स्थानों पे हो, स्थानों पर, ठीक है, स्वर क्या हो, सम स्थानों पर। चलिए देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मेरा सभी स्वर एक साथ हो, स्वर का मतलब आप लोग समझते हैं ना, स्वर का मतलब, ठीक है। हिंदी वर्णमाला 2 तरह का होता है, या इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। एक होता है वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। इंग्लिश में वोवेल 5 होते हैं, ठीक है, और कॉन्सोनेंट 19 को होता है, ठीक है, और 2 से भी वोवेल होता है। बात समझ में आया? जैसे एक सभी स्वर एक साथ हो, तो बिहार जो है, बिहार, तो सभी स्वर को एक साथ रखना है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन लेगा ना, तो थोड़ा सा डब्बा मारेगा, थोड़ा सा लेगा, समझ लो, ठीक है। 5 होगा तो 5 को कर देंगे, 5 को, ठीक है। अब देखिए स्वर समस्थान होते हैं, समस्थान क्या होता है, 1 2 3 4 समस्थान क्या होता है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, 2 जगह
देखिए एक नंबर पे मैं पहले दिया नंबर पे सब कह रहे सभी स्वर समास पे, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर आई हो, दूरी मोबाइल है तो लिख लीजिए, ठीक है। दू को सजाने का तरीका, टोटल नंबर ऑफ वेव, सुनिएगा ध्यान से। दू को सजाने का तरीका 2 फैक्टोरियल, अब 3 खाली है, 3 खाली है ना, और 3 को BHAR, तीन को 3 अक्षर को 3 डब्बा में सजाने का तरीका 3 फैक्टोरियल पता है। चलिए तो मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 6 कितना 12 तरीका होगा लिखने का यदि स्वर कौन समासों पे, ठीक है। आइए 2 नंबर, अरे 3 गुना 6 नहीं होता है, इसका 6 है, इसका 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का भाई साहब 3 गुना 2 गुना 1 होगा, 3 गुना क्या बता, चलो 2 नंबर है, 1 नंबर सभी स्वर एक साथ हो, स्वर क्या हो, स्वर एक साथ, कोई बात नहीं, स्वर को एक साथ रखिए, एक साथ रखेंगे देखिए आई और ए दोनों को एक साथ का मतलब 1 मानेंगे, ठीक है। एक साथ का मतलब 1 मानेंगे, बात समझ में आया ना। जैसे कभी कभी होता था कि पढ़ाते थे ना, तो जब शुरू में पढ़ाते थे तो जैसे 2 भाई बहन आया, ठीक है, और दोनों एक ही क्लास में है, तो एक के पिता से पढ़ता है, समझ गया, पढ़ना चाहिए, झूठों का सुनना चाहिए, तो वही बात है यहाँ पर। एक साथ होगा तो एक ही मानेंगे, ठीक है, दोनों एक क्लास में। और उसके बाद क्या बचा, H और क्या बचा BH, ठीक है। इसको 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ वेव क्या आ जाएगा, 4 को सजाने का 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अब दोनों जो भाई बहन था जो झगड़ा करते थे, पहले मैं बना हुआ था, ठीक है, तो ये बोलेगा मैं पहले मैं बना, ठीक है। तो मम्मी आई बोले कि नहीं पहले तुम बना लो उसके बाद बना, मतलब उसको सजा देगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 को सजाने का 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मान क्या था 24 मल्टीप्लाई 24, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, 4 फैक्टोरियल लिख लीजिएगा। और उसके बाद इसका 24 गुना क्या होता है, 24 गुना 48, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कुछ स्पेशल टाइप होता है जिसका आप सॉल्यूशन करते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं परम्यूटेशन, क्या पढ़ते हैं, परम्यूटेशन, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन देखिए ध्यान से, चलिए मिटा गया, कोई बात ठीक है। अब लिख रहा हूँ बढ़िया, थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। परम्यूटेशन, देखिए परम्यूटेशन चैप्टर का ही नाम है, अभी तक हमने परम्यूटेशन के बारे में नहीं पढ़ा, समझा ना। चैप्टर का नाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और 7.3 तक क्वेश्चन बना दिए चैप्टर का नाम लेकर, समझा। चलिए हालांकि 7.3 भी परम्यूटेशन से बनेगा, ठीक है, परम्यूटेशन से ही बनेगा, परम्यूटेशन से भी बनेगा और जैसे बताए वैसे भी बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसे बताए वैसे बनाना बहुत आसान, परम्यूटेशन से भी बनाना बहुत आसान, कोई किसी से भी बना देगा। चलिए तो परम्यूटेशन का हिंदी में हम इसको कहते हैं क्रमचय, क्या कहते हैं, क्रमचय, मतलब क्रम भी करना और चयन भी करना, मतलब क्रम का मतलब अरेंजमेंट, ठीक है,
चयन का मतलब सिलेक्शन, परम्यूटेशन को दूसरे शब्दों में कहते हैं अरे सिलेक्शन, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। ठीक है, अगर हमको परम्यूटेशन में जैसे कितना लड़का है 3 3 6 2 8 8 जब 12 लड़का है, तो 12 लड़का में से 5 लड़का को चुनकर एक पंक्ति में सजाने का तरीका निकालना हो तो हम परम्यूटेशन लगाएंगे। समझ में आया? नहीं समझा? 12 लड़का में से 5 लड़का को चुनकर मतलब सिलेक्शन किए, 5 लड़का को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके एक पंक्ति में, एक लाइन में सजाने का तरीका, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा तो क्या करेंगे? सजाना का मतलब अरेंजमेंट और चुनना का मतलब सिलेक्शन। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट की बात जहाँ हो वहाँ पर हम परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए देखिए, जैसे एक बच्चा है, एक पप्पू है ए, उसके बाद बी, बी कौन है? चुन्नू, आपके पास मुन्नू, चलो चुन्नू मुन्नू पप्पू। अभी तीनों को सेलेक्ट किए, इसमें से 2 को सेलेक्ट करके सजाने का तरीका सुनना थोड़ा ध्यान से। इसमें से 2 को सेलेक्ट करके सजाने, पहले 2 को सेलेक्ट करो, या तो आप ए और बी को कर सकते हैं सेलेक्ट करो, या तो आप बी सी को कर सकते हैं, क्या सेलेक्ट चुन सकते हैं, या फिर आप ए और सी को चुन सकते हैं, बाकी किसी को चुन सकते हैं। अब बोलेगा नहीं सर, ई पप्पू है, आई चुन्नू है, बोलेगा सर, चुन्नू बोलेगा सर पहले मुझे चुनिए, ये चोर है तो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी तो सिलेक्शन कैसे, अब इसका अरेंजमेंट भी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, क्या सी बी भी हो सकता है और सी ए भी हो सकता है। यही ना हम बताए थे, 3 वस्तु को चुनने का तरीका कितना होगा? 3 वेक्टर, बात समझा? और उसमें से 2 चुनना है। देखो, तो इसमें से 2 को चुन के सजाने का तरीका कितना होगा? 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6 फैक्टोरियल 6। बात समझ में आया? चलिए, तो इसका थोड़ा सा हम आगे एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं। n वस्तु, सुना ध्यान से, n वस्तु में से r वस्तु को चयन करके, चयन का मतलब चुनना, ठीक है, चुन करके लिखते कि चयन करके हमको जैसा लगता है, चयन करके अरेंज करने, सजाने का कुल तरीका NP, ठीक है, बात समझ में आया? n वस्तु में से r वस्तु को चयन करके सजाने का कुल तरीका NP। सर ये P क्या है? तो P का मतलब परम्यूटेशन, बता देना, परम्यूटेशन। C का मतलब, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो NPR, ठीक है, NPR। तो NPR का फॉर्मूला आता है n का फैक्टोरियल बटा, इसमें से इसको घटा देंगे, n माइनस r, इसका फैक्टोरियल, ठीक है, बात समझ में आया? समझे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? NPR का, n का ऊपर में n का फैक्टोरियल बटा नीचे में n माइनस r का पूरा टोटल का होल फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप कहिएगा सर जैसे 2 माइनस 3 इस पर क्या अगर x आता है तो x दोनों में गुना हो जाता है, वैसे फैक्टोरियल में होता नहीं होता, फैक्टोरियल में ऐसा नहीं होता। अगर बाहर में फैक्टोरियल लगा है तो 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। चलिए अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
5p3 इसका मान निकालना है, ठीक है। 5p3 कोई बात नहीं, 5p3 तो 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और 2 फैक्टोरियल बटा 5 में 3 गया, ठीक है। मतलब ऊपर वाला को तब तक जब तक नीचे वाला ना आ जाए, उसके बाद इस दोनों को काट दो, 5 चौके 20 किया, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही गजब का फॉर्मूला। चलिए और देखिए, जैसे देखिए 10p9, ठीक है। इस प्रकार से कोई बात नहीं, 10 का 10 फैक्टोरियल बटा 10 माइनस 9 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 फैक्टोरियल बटा 10 में 9 गया, ये एक फैक्टोरियल का मान 10 फैक्टोरियल का मान क्या था? 40 320 कितना होगा? 36 28, ठीक है। समझ में आया? और देखिए जैसे 3p0 इसका मान निकालना, कोई बात नहीं, 3 का फैक्टोरियल बटा 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बटा 3 में 0 गया, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। बात समझ में आया? और देखिए अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग थोड़ा सा पहले उसको पढ़ लेते हैं, इसको शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट बनाएंगे, ये तो अंतिम में पढ़ेंगे, कैमरा को ऐसे करके पढ़ेंगे। और देखिए अगर कहीं पे आपको अगर ऐसा पूछे 3p3, कोई बात नहीं, 3 फैक्टोरियल बटा 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, अब क्या होगा सर? इसी को पढ़ेंगे, एक शॉर्ट बनाएंगे। देखिए 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, ठीक है। आप तो बता दिए थे नहीं होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब 0, अच्छा बताओ, जैसे है सुनो बात, जैसे 2 फैक्टोरियल होता है तो 2 गुना 1, वैसे 0 होता तो 0 गुना 1 करेंगे तो 0 नहीं होगा, फिर 1 कैसे, ठीक है। यही हम समझा रहे हैं। देखिए n फैक्टोरियल क्या होता है? n को n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बताइए। n फैक्टोरियल में एक बार करके, जैसे 10 फैक्टोरियल होता है तो इसको 10 गुना 9 फैक्टोरियल लिखते हैं ना, 10 गुना 9 फैक्टोरियल, तो उसी तरह से लिख सकते हैं। n का फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए तो n फैक्टोरियल है तो पुट करते थे n बराबर 1, ठीक है, अपने मर्जी से पुट करते, तो n बराबर 1, तो 1 फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 गुना 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 1 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 गुना 1 बराबर, बात समझ में आया? 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 1 होता है, कैसे? तो ऐसे, बात समझा? इस पर जाओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल बटा 3 में से 0 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इसका क्या होता है? 1 बराबर 3 गुना 2 बराबर, बात समझ में आया? 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, कैसे समझ लिया? और देखिए सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं परमुटेशन का, ठीक है ना। परमुटेशन का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 1 नंबर प्रॉपर्टी है, सुनिएगा ध्यान से, 1 नंबर प्रॉपर्टी है, यदि आपको n पूछे, ठीक है, n तो कोई बात नहीं, n पूछे तो n फैक्टोरियल बना n माइनस n का फैक्टोरियल,
ठीक है। तो n फैक्टोरियल बटा n में सब ले लियो मिनिमम 1, मतलब अगर पूछे तो ये n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। बात समझ में आया? 10 फैक्टोरियल 10 पूछे तो 10 फैक्टोरियल, 10 p 10 फैक्टोरियल, 12 p 12 फैक्टोरियल, 5 p 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 नंबर यदि कहीं तो आपको np0 दिया, np0 तो np0 का मान निकालिए, n का फैक्टोरियल बटा n माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? np0 का मान कितना भी ले लो, 100 p0 का मान है, 50 p0 का मान है। अगर आपको पूछ दिया जाए 50 p0 इसका मान निकालो, आप डायरेक्ट मानिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। 100 p0 मान, ठीक है। चलो np n माइनस 1 अगर आपसे पूछे np n माइनस 1, np n माइनस 1 का मतलब समझा, 10 p 10 में से गया, ठीक है, 11 p 11 में से गया, इस प्रकार से np n माइनस 1, np n माइनस 1 पूछे तो कोई बात नहीं, जैसे 10 p 9 निकालेंगे तो 10 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 फैक्टोरियल बटा 10 माइनस 9 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल बटा 1 का 1 होता है। ऐसा पूछे तो क्या हो जाएगा? n का बात समझ में आया? समझा नहीं? यदि आपको n p n माइनस 1 पूछे तो डायरेक्ट n फैक्टोरियल, आपको n p n भी पूछे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है, दोनों बराबर होता है। बात समझा? तो इसी प्रकार से हम लोग और भी पढ़ेंगे। और देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, एकदम देखना ध्यान से, समझिए ध्यान से। आपको ये तो बता दिए थे 1 बटा n का फैक्टोरियल प्लस 1 बटा n प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर x बटा n प्लस 2 का, तो x का मान पूछा तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? x प्लस 2 का, ठीक है। बात समझ में आया? ये प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए और आगे प्रॉपर्टी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको करेंगे। आज हम यही तक रहने देते, ठीक है। अब तो उतारना भी होता है कि बीच में सेम नहीं होगा, ठीक है। चलिए कर दो उसको, कर दो।